अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज। मैं हूं अब्दुल्ला हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की बिसात उल्टाने के लिए आसिफ अली जरदारी तैयार है। साबिक सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का प्लान सामने रख दिया। आज उसके प्रोग्राम फैसला आपका में बातचीत के दौरान कहा, पंजाब और केपी में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। पंजाब में अपोजिशन के नंबर्स पूरे करने का भी दावा किया। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। तहरीक इंसाफ की तुर्क की चाल, क्या आसिफ जरदारी दिखा पाएंगे कमाल? सियासत के गुरु ने पंजाब में नंबर पूरे करने का बड़ा दावा कर दिया। पंजाब में सुना है कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हुकूमत अब तब्दील होनी चाहिए और कुछ नंबर्स आपके पास हैं। नहीं होनी चाहिए, मेरे पास नंबर्स है और मैं और नंबर्स भी बढ़ा सकता हूँ और देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम फैसला आपका में आसिफ जरदारी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का प्लान सामने रख दिया। बताया ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हुकूमतें चलती रहें। मजीद नंबर बढ़ाने का दावा भी किया। तो अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे आप इंशाल्लाह पंजाब के अंदर? हर जगह केपी में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। वहाँ तो आपके मतलब कोalition के लोग वहाँ पे नहीं है, इतनी सीटें नहीं है आपके पास। सीटें हैं, थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उनको वापस लाना है। उन्होंने कहा कि असेंबलियां टूट भी जाती हैं तो इंतखाबात होंगे, फिर देखता हूं कि ये अपने एमपीएस कैसे खड़े करते हैं। खान साहब तहरीर कर देते हैं, पंजाब की कर देते हैं, तो फिर इंतखाब होगा, असेंबलियां तहरीर करेंगी, फिर हो जाएगा। तो एमपीएस देखता हूँ कितने बनाता है, वो कर देंगे, तोड़ देंगे असेंबलियां। अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि कोशिश करेंगे कि असेंबलियां तहलील ना हो पाए। अगर असेंबलियां तहलील ना हुई तो अपोजिशन करते रहेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। पीडीएम के पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, उनके पास मतलूबा नंबर्स ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मुतमईन, कहा पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है, उनको शिकस्त फाश देंगे। इमरान खान से मुलाकात में परवेज इलाही ने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे आप इंशाल्लाह हर जगह केपी में सीटें हैं, थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उनको वापस लाना है। आसिफ जरदारी क्या पढ़ पाएंगे पंजाब में भारी? वज़ीर आला पंजाब मुतमईन हैं। उनका कहना है कि पीडीएम के पास पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए मतलूबा अरकान की अक्सरियत मौजूद ही नहीं। पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है, उनको ऐवान में शिकस्त फाश देंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने असेंबलियों की तहलील के मामले पर इमरान खान को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। ज़बान पार्क में इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। गलत फहमियां पैदा करने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया, असेंबलियां तहलील होने के बाद मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इमरान खान से मुलाकात में एमएनए हुसैन इलाही और साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक भी मौजूद थे। इमरान खान की सूबाई हुकूमतों से निकलने के ऐलान के बाद से पंजाब में सियासी हलचल में तेजी आ गई है। हुकूमत असेंबली को तोड़ने और अपोजिशन असेंबली को बचाने के मिशन पर है। अपोजिशन असेंबली की तहलील रोकने के लिए एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। पंजाब हुकूमत की तहलील रोकने के लिए अपोजिशन सरगर्म। अपोजिशन ने अदम एतमाद के बजाय एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर शुरू कर दिया। अदम एतमाद की तहरीक पेश करने में अपोजिशन को नाकामी का सामना होगा, क्योंकि नंबर गेम देखें तो अपोजिशन के पास 180 अरकान हैं, जबकि अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन को 186 अरकान पूरे करना होंगे।
इसलिए अपोजिशन ने गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने का ऑप्शन अपनाने का फैसला कर लिया है, जहां हुकूमत को अपने नंबर्स पूरे करना पड़ेंगे। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने एतमाद के वोट की सूरत में हुकूमती बेंचों के अरकान को गैर हाजिर करवाने पर भी काम शुरू कर दिया है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत में नाराज अरकान से राब्ते हैं और वो असेंबलियां तहलील नहीं करवाना चाहते। 6 हुकूमती अरकान भी गैर हाजिर हुए तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। एतमाद के वोट में नाकामी के बाद वजीर आला का इंतखाब दोबारा होगा, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती जराये का कहना है कि अपोजिशन अदम एतमाद लाए या एतमाद का वोट लेने का कहे, उसे दोनों सूरतों में नाकामी होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खसूसी फीचर्स पर मबनी बैलेट पेपर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। 12 करोड़ वोटर्स के लिए 24 करोड़ बैलेट पेपर छापने का इम्कान है। इस्लामाबाद से रिहान शेख की रिपोर्ट देखते हैं। आम इंतखाबात को साफ शिफाफ बनाने का मिशन। इलेक्शन कमीशन की खसूसी तैयारियां, खसूसी फीचर्स पर मबनी बैलेट पेपर्स इस्तेमाल होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में वाटर मार्क बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर मार्क बैलेट पेपर्स के लिए कागज हासिल कर लिया गया। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 21 लाख से जायद है, जिनके लिए 24 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का इम्कान है। गुज़श्ता आम इंतखाबात में वोटर्स की तादाद 11 करोड़ 82 लाख थी, जिनके लिए 22 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए थे। रिहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम के मुआविन खसूसी इरफान कादरी का कहना है कि आइन में आम इलेक्शन 90 रोज में कराने की हिदायत है। ताहम सूबाई असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन कराने की मुद्दत तयन नहीं किया गया है। सूबाई असम्बली के इलेक्शन कब होंगे, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। वो आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू कर रहे थे। अदम एतमाद की तारीख तो पेश हो सकती है ना जी, वो जो जितनी तादाद है 20% जो भी है, अगर वो जाके तो इसको मूव करते हैं तो वो पेश हो जाएगी। और एक दफा अगर वो पेश हो जाती है तो फिर उसमें एक मुद्दत बयान की गई है, उसके दौरान वो फिर उस पे नो कॉन्फिडेंस पे जो वोटिंग है वो होगी। अगर परवेज इलाही साहब फॉर एग्जाम्पल एडवाइस दे देते हैं गवर्नर को, और गवर्नर साहब इस एडवाइस को थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि चलो मान जाते हैं, जो कि वो मानेंगे नहीं, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि चलें जी वो मान जाते हैं, गवर्नर साहब मान जाते हैं, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर टाइम ऑफ इलेक्शंस जो है वो कौन मुतय्यन करेगा। आइन में एक लफ्ज लिखा हुआ है जनरल इलेक्शन, वहां पे दोनों आर्टिकल्स जो हैं, अगर असेंबली डिसॉल्व होती है या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है, दोनों हालात में इलेक्शंस होंगे और जनरल इलेक्शंस होंगे दोनों हालात। और अब बात करते हैं धुंध की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। शदीद धुंध के बायस रास्ते गुम हो गए हैं। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M3 को फैजपुर से समंदरी तक बंद कर दिया गया है। धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत भी जारी कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध के डेरे हैं। और नाज़रीन, मौसम तो सर्द होता चला जा रहा है, लेकिन महंगाई का तूफान नहीं थम रहा। लाहौर में अशिया खुरनोश की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। सब्जी, दालें, गोश्त, सब कुछ ही महंगा है। महंगाई की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज हुमा भट्ट से। हुमा, क्या सिचुएशन है लाहौर में महंगाई की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तो हम लोग देख रहे हैं, अगर सब्जियों का जिक्र किया जाए तो डिफरेंट जो सब्जियां हैं और खास तौर पर उनके जो कीमतें हैं वो भी कुछ अलग ही होती जा रही हैं। अगर प्याज अगर आपने लेना है तो एक तरह का प्याज मिलेगा आपको 150 रुपए का, और कुछ डिफरेंट प्याज जो है वो आपको मिलेगा, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ईरान से हैं, और कुछ जो प्याज है वो जो पाकिस्तानी काश्तकारी है उसमें से आए हैं, तो वो 170 रुपए में आपको दस्तयाब होंगे। यही सूरत हाल जो है वो टमाटर की भी है, और टमाटर जो है वो ईरान से जो आया है उसकी कीमत जो है वो 250 रुपए बताई जा रही है, और जो पाकिस्तानी है वो 200 रुपए और 150 रुपए में दस्तयाब है। अदरक और लहसुन वो भी कीमत जो है वो कम नहीं हो रही है, 300 किसी जगह पर 350 रुपए में दस्तयाब है।
काफी ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। और साथ में चिकन के बारे में बात कर लूं, क्योंकि चिकन के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि ये कम कीमत जरूर इसकी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ये 350 से शुरू हुआ था और अब 410 रुपए किलो पर पहुंच चुका हुआ है। यही सूरत हाल अभी अगर हम लोग चावल, क्योंकि लोग जो है वो चावल बड़ा खाते हैं, बच्चे बड़े पसंद करते हैं, और चावल की कीमत जो है वो भी बढ़ती जा रही है। कोई कीमत ऐसी नहीं है जो कि कंट्रोल में की गई हो या फिर कम की गई हो। कम की तरफ तो कोई चीज भी नहीं आ रही है, सब चीजें जो है वो महंगी ही होती जा रही हैं। और महंगाई का तूफान ऐसा बढ़ रहा है कि लोग जो है वो इस वक्त चीखो पुकार यही कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ पैकेज जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि आमदन किसी की भी तरफ से कहीं पर भी देखी जाए आमदन इतनी नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को देखते हुए लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर वो जो लोग 2 किलो या 3 किलो के करीब अपनी जो सब्जियां या दालें या गोश्त कुछ भी चीज लेकर जाते थे, वो अब पाव पर आ चुके हुए हैं। पाव में सब्जी और पाव में चीजें जो है वो ली जा रही है, या 10 रुपए में ये चीज दे दें, 12 रुपए में ये चीज दे दें। इस तरह की सूरत हाल हो गई है, लोगों का बुरा हाल हो चुका हुआ है। हुकूमत से बार बार फरियाद की जाती है कि वो कीमतों को कंट्रोल करे, लेकिन हुकूमत फिलहाल यहाँ पर पंजाब की हुकूमत देख लें या विफाक की हुकूमत देख लें, किसी तरफ भी कोई हुकूमत कम से कम दिखाई नहीं दे रही है जो कि इन चीजों को, खास तौर पर जो अशिया खुर्दनोश है, उनकी कीमतों को कोई कंट्रोल कर सके। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ समनाबाद बाजार में, और समनाबाद बाजार की भी यही सूरत हाल है। सब्जियों और इसकी दालों के रेट जो है वो हर जगह पर आपको नजर आ जाएंगे, और हर दुकान पर रेट जो है वो भी डिफरेंट है। अगर बात करें हम लोग प्राइस कंट्रोल कमेटी, ठीक है हुमा, आपने तफसीली तौर पे अपडेट किया हमारे नाज़रीन के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। सर्दी के आई चूल्हे ही ठंडे पड़ गए हैं। पेशावर में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि खाना पकाने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज आजम रहमान से। जी बिल्कुल, पेशावर में एक जानिब सख्त सर्दी जो है, शदीद सर्दी पड़ रही है, तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो जारी है। वैसे पूरा साल ही जारी रही है, ये नहीं है कि जैसे सर्दी आई है तो गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसका दौरानिया कम था। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो गैस लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है वो बढ़ गए। कहीं पे 10, कहीं पे 12 घंटे, कहीं पे 14 घंटे की गैस लोड शेडिंग हो रही है, जिसने शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। चाहे के दुकानदार हो, चाहे घरेलू सार्फिन हो, तभी सभी जो है वो शदीद मुश्किलात में से उनको दरपेश है। और हम यही देख रहे हैं कि तंदूर जो है, तंदूर वाले बाहर या नाश्ते की दुकान वाले वो सिलेंडर इस्तेमाल करें। इस तरह घरेलू सार्फिन भी सिलेंडर इस्तेमाल करें। चंद जो दुकानें, रेस्टोरेंट्स हैं वो तो लकड़ी भी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये सिचुएशन है कि गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद सर्दी में परेशान कर दिया है। जी, हैदराबाद में भी गैस लोड शेडिंग ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। वसीम खान की रिपोर्ट देखते हैं। हैदराबाद में अभी सर्दियां आई भी नहीं हैं, लेकिन शहर भर में गैस की लोड शेडिंग एक इम्तिहान बन गई है। दूसरी जानिब लतीफाबाद नंबर 12 की जिना कॉलोनी में बारिशों के बाद से गैस की सप्लाई मुनक़ता है। खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने गैस की बंदिश पर मुजाहिरे भी किए, लेकिन महकमे की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गैस आ ही नहीं रहा, हम तो परेशान है। लोग तो फिर भी बारिश से उनसे निकल गए, उनको पैसे भी मिले हैं, सब कुछ हुआ है, मगर हम तो उसी मुसीबत में घिरे हुए हैं। जल्लूस तलक का हम लेकर गए हैं वहाँ पर गैस वालों के वहाँ, मगर कुछ भी नहीं करते। लेने खराब हो ही पड़ी हैं, हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है। इलाके के अक्सर घरों में खवातीन चूड़ी की जुड़ाई और सदाई का काम करती थीं, लेकिन गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस इनका ये काम भी ठप होकर रह गया है। फिर हम सदाई भी करते थे, जुड़ाई भी करते थे ना, अब तो ये भी नहीं हो रहा हमसे। क्या करें, आदमी आश्रय पे बैठ गए हम, गैस भी भरवा के ला रहे हैं, अब फिर खाना पीने का भी लाना, कैसे करें। जिना कॉलोनी की रिहायशी खवातीन का कहना है कि बावर्ची खाने में लकड़ी के इस्तेमाल से घर के खर्चे में बेपनाह इजाफा हो गया है, जबकि बिल भी मुसलसल आ रहा है। इनका मुतालबा है कि इलाके को जल्द अज जल्द गैस की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने मुलाकात की। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने भी मुलाकात की, जिसमें पाक फिजाई के पेशा वराना उमूर पर बातचीत की गई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक COP27 कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी की तारीख रकम कर दी। I have never seen climate carnage
on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सबको मुबारकबाद दी, सैलाब की तबाही का जिक्र किया, शहरी रहमान और हिना रबानी घर की खिदमत का एतराफ भी किया। मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा और एमओएस हिना रबानी घर साहिबा has conveyed to you because it will be a reputation. Mohtarama Shahri Rahman Sahiba did a terrific job at Sharm el Sheikh and I am a witness to all this. वजीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान बोली, वजीर आजम की क़यादत और रहनुमाई में ये सब कुछ मुमकिन हुआ। लॉस एंड डैमेज एजेंडा 30 साल से ज़ेरे बहस था, फंड्स का क़याम अमल में आ गया, अब तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन चाहते हैं। These are, apart from Pakistan, countries like the small island states who first brought up the agenda of loss and damage 30 years ago. All of us have one thing in common, all these countries. Climate stress is resetting our entire national agendas and capacity to face the 21st century. वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने वजीर खारजा के किरदार को सराहा, कहा सियासी हमआहंगी से ही हदफ हासिल हुआ। Even much before the COP, the Foreign Minister undertook vigorous climate diplomacy. While drawing global attention to the flood devastation, the Foreign Minister made concerted outreach efforts with the leaders from developing South and like-minded countries of the developed North for building consensus towards a meaningful outcome on loss and damage financing. वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा ने कहा कि नुकसानात के अजाले के लिए तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान इत्तेहाद निहायत अहम है। आपको बताएंगे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुल्क की मईशत को दरपेश हालिया चैलेंजेस के मौजू पर सेशन का इनेकाद किया गया। मरकजी मुकर्रर साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल थे। शहबाज वजीर अली और डॉक्टर अल्ताफ मकाती ने भी सेशन में शिरकत की, जबकि तलबा और फैकल्टी मेंबरान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। सेशन के बाद फैकल्टी मेंबरान और तलबा की जानिब से सवालात का सेशन हुआ। शहबाज वजीर अली और नायब सदर एकेडमिक्स डॉक्टर अल्ताफ मकाती ने सेशन में शिरकत पर मिफ्ता इस्माइल का शुक्रिया भी अदा किया। इस्लामाबाद की नई रिहायशी स्कीम डिस्कवरी गार्डन्स ने लाहौर में अपने दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों को जदीद तर्ज जिंदगी फराहम करने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट और मोटरवे के करीब नई बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी डिस्कवरी गार्डन्स ने लाहौर में अपने दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मुंतजमीन के मुताबिक डिस्कवरी गार्डन्स का दफ्तर लाहौर बनाने का मकसद था कि लोगों को मनसूबे की मालूमात हासिल करने के लिए सफर करके इस्लामाबाद न जाना पड़े। DHA फेज 6 में बनाए गए ऑफिस में सार्फिन की मदद के लिए नुमाइंदे मौजूद होंगे। इस मौका पर मुंतजमीन ने शहरियों को डिस्कवरी गार्डन्स मनसूबे की खुसूसियात और सोसाइटी में फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। तकरीब के शुरका ने मनसूबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वजारत सेहत की जानिब से एड्स के आलमी दिन पर आगाही तकरीब का इनेकाद हुआ। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहती हैं कि एड्स पर कंट्रोल के लिए कानून को मैरिज एक्ट में शामिल कर रहे हैं। यासिर नजर की रिपोर्ट। आलमी इदारा सेहत और वजारत सेहत की जानिब से मुनक्का तकरीब से खिताब में अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि एड्स कंट्रोल के लिए वफाक में कानून ला रहे हैं। आगाही फैलाने के लिए भरपूर इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। हम सबका ये फर्ज बनता है कि इसको इस पैराए से निकालकर आम बीमारियों की तरह उस शख्स को या उस मरीज को ये एहसास न दिलाया जाए कि तुमने कोई बहुत ही ऐसी बीमारी तुम्हें हो गई है कि जो तुम्हारे करतूत अच्छे नहीं थे। या मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि पेनाडाल की कीमत में हमने नहीं ECC ने बढ़ाई है। दवा साज कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दी, इसलिए इजाफा करना पड़ा। रैप की 3 सिफारिशात थी, फिर हमने उस सिफारिशात को और मैच्योर कराया। फिर ये फैसला जो है ना एक माशी इक़्तिसादी कमेटी ने लिया। ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के उस पे नहीं हुआ, आप लोगों को पता होगा। अब्दुल कादिर पटेल ने मजीद कहा कि चंद दिनों में 20 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों में कमी भी कर रहे हैं। यासिर नजर, आज न्यूज इस्लाम। आर्ट्स काउंसिल कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। इफ्तिताई इजलास में अदीबों की कहकशा नजर आई। पहला रोज इकबाल की शायरी और ज़िया मोहिउद्दीन की जादुई आवाज के नाम रहा। देखते हैं कैसर कामरान की ये रिपोर्ट। कराची की फिजाओं में घुली है उर्दू जबान की खुशबू।
ایک ادیب بس یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہونٹوں پر تالا نہ ہو اور زبان پر چھالا نہ ہو۔ 15ویں عالمی اردو کانفرنس سج گئی۔ مہنگائی اور گرتی ہوئی ساکھ نے صرف کمر نہیں توڑی ہے، انسانوں کا غرور توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں سے ہی نہیں، بیرون ملک سے بھی اردو سے محبت کرنے والے کھنچے چلے آئے۔ افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا۔ میں آپ سب کو حکومت سندھ کی طرف سے اور سندھ کے لوگوں کی طرف سے اس 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آرٹس کونسل کے عہدیداران اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا، اور یہ پروگرام ہمارے صوبے سندھ میں کیا، اور سندھ سے بہتر جگہ پاکستان میں کیا، میرے خیال ہے دنیا میں نہیں ہے۔ افتتاحی سیشن میں ڈاکٹر ایلیکس بلوم نے خطاب کیا۔ شکریہ، مجھے آج یہاں آنے پر فخر ہے۔ انور مقصود نے روایتی انداز اپنایا۔ ملک میں جمہوریت ہے، اس کے باوجود ایک کرسی پہ مراد علی شاہ بیٹھے، ایک کرسی پہ سردار شاہ بیٹھے، احمد شاہ یہاں بیٹھے ہوئے۔ زہرا نگاہ نے بھی اردو کانفرنس سے اپنی والہانہ وابستگی کا اظہار کیا۔ ضیاء محی الدین، افتخار عارف، کشور ناہید، امجد اسلام امجد، نور الہدیٰ شاہ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس میں دو لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے۔ اردو کانفرنس میں ادب سے چاہ رکھنے والوں کے لیے نہ صرف کتب بلکہ علم کے خزانے سمیٹنے کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ دو بڑے عالمی مشاعرے ہیں اور اس بیچ میں ادب پر، ثقافت پر، اور جو ہمارے ہاں فلم کا کیا حال ہے، تھیٹر کا کیا ہے، میوزک کا کیا ہے، جو بڑے لوگ ادب کے چلے گئے ان کے لیے یاد رفتگاں کا سیشن۔ دسمبر کو یوم ثقافت سندھ منانے کے لیے لاڑکانہ میں تیاریاں جاری ہیں۔ شہری سٹالز پر سندھی ٹوپی اور اجرک سندھی خریداری میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جس سلامت ابڑو سے۔ جی، ہر سال کی طرح 4 دسمبر کو جو ہے یوم عالمی ثقافت سندھ جو ہے بڑے شایانہ شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس حوالے سے سندھ بھر کی طرح لاڑکانہ میں بھی جو تیاریاں زور و شور سے جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے سندھی ٹوپی اجرک کے اسٹال سج گئے ہیں، جہاں پہ شہری جو ہے خریداری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی سندھی ٹوپی سر پر پہن کر تو کوئی اجرک کاندھوں پر اوڑھ کر جو ہے اپنی ثقافت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ہر طرف جو ہے سندھی ملبوسات اور سندھی ٹوپی اجرک کی بہار چھائی ہوئی ہے۔ ہم بھی اس وقت ایک اسٹال پہ موجود ہے، شہری سے بات کرتے ہیں کہ شہری کا کیا کہنا ہے۔ جی، یہ سندھ کی ثقافت ہماری تہذیب ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، اور یہ ہزاروں برس سے ہم اپنی آن اور شان کو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ 4 دسمبر کا دن آنے والا ہے، ہمارے سندھ کی تہذیب کا، ہمارے سندھ کی کلچر ڈے منانے کا دن ہے، تو ہم بڑے محبت اور عقیدت و احترام سے منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم دن بڑی محبت ہے، بنا کسی ذات، رنگ، نسل کے ہم منائیں گے۔ یہ آپ نے شہری کی بات کی سنی، ان کا کہنا ہے کہ تیاریاں زور و شوروں سے جاری ہے، جبکہ قومیں جو ہے اپنی تہذیب، تمدن اور ثقافت سے پہچانی جاتی ہیں، جبکہ اس دن کا منانے کا مقصد جو ہے دنیا کو بھائی چارے، محبت، امن کا پیغام دینا ہے۔ جی، شکارپور کے کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ ہوا۔ کارروائی میں 2 مغویوں کو بازیاب کروا لیا گیا، جبکہ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بازیاب ہونے والوں میں طاہر سمرو اور حماد سمرو شامل ہیں۔ دونوں مغویوں کو 15 روز قبل اغوا کر لیا گیا تھا۔ سوات میں سرمائی سیاحت کی بحالی کے مشن کا آغاز ہو گیا۔ حسین سیاحتی مقام معلم جبہ میں سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 35 کھلاڑیوں نے سائیکلیں دوڑائیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سوات سے انور انجم۔ سوات میں حالیہ سیلاب کے بعد سیاحت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے حسین سیاحتی مقام معلم جبہ میں سائیکل ریس کا رنگین میلہ سجایا، جس میں ماہر کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ریس کے ساتھ ساتھ کھلاڑی خوبصورت معلم جبہ کے مناظر سے لطف اندوز بھی ہوئے۔
हमने ये डिवीजन लेवल पे जो साइकिलिंग रेस थी हमने इसमें हिस्सा लिया। हुकूमत से हमारी ये अपील है कि हमारे साथ हमें फैसिलिटेट करे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अपनी कारकर्दगी दिखाए। और हम टूरिस्ट को ये पैगाम देते हैं कि यहाँ स्वाद पुरअमन इलाका है और यहाँ की हसीन वादियों से लुत्फ उठाए। आज जो साइकिल रेस का जो प्रोग्राम अरेंज हुआ था ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ था। हमने इसमें हिस्सा लिया, मेरा एक दोस्त भी है और मैं भी हूँ, लेकिन हम लास्ट में है, लेकिन हम आखिर तक हमने कोशिश की। साइकिल रेस में 35 खिलाड़ियों ने 3 किलोमीटर का फासला तय किया। बाद में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। मलम जब्बा में हमने डिवीजन रेस में हिस्सा लिया, हमने बहुत एंजॉय किया और मेरा सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि वह मलम जब्बा आए और यहाँ किसी एंजॉय करे और स्वाद एक पुरअमन जगह है। मलम जब्बा में साइकिल रेस से सरमाई सयाहत को फरोग और दुनिया को अमन का पैगाम मिलेगा। कनकोट जिला में एक भी वुमेन थाना मौजूद नहीं। खवातीन महकमा पुलिस में भर्ती होने में अदम दिलचस्पी का इजहार करने लगी हैं। हजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट देखते हैं। कंदकोट जिला भर में एक भी वुमेन थाना मौजूद नहीं। सिर्फ 2 खवातीन, एक लेडी इंस्पेक्टर, दूसरी एहलकार के बतौर ड्यूटी सरंजाम दे रही हैं। IBA यूनिवर्सिटी कैंपस की तालिबात ने कहा कि सिंध पुलिस में अफसरान के गलत रवैयों और इलाकाई रसूमात की वजह से लड़कियां पुलिस में भर्ती होने से इनकार करती हैं। काफी मेन डिफरेंस होता है। यहाँ का कल्चर ये से डेवलप हुआ है कि यहाँ पे औरतों की इज्जत बिल्कुल भी। अपनी पर्सनल रिव्यूज बताऊं तो पुलिस की जॉब मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती कि हमारी सोसाइटी वैसी। मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इस डिपार्टमेंट में, लेकिन मेरे घर वाले जो थे वो राजी नहीं थे। जो मेरे चाचा वगैरह थे वो राजी नहीं थे। वो मतलब ये सब नहीं, ये पेट्रोल की चल रही है, मतलब यहाँ मेल डोमिनेंसी चल रही है। IBA यूनिवर्सिटी कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर फरीद हुसैन मंगी ने कहा कि सिंध पुलिस को चाहिए कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़कियों को पुलिस में भर्ती होने के लिए आगाही मुहिम का आगाज किया जाए ताकि लड़कियां महकमा पुलिस में भर्ती होने के लिए दिलचस्पी का इजहार कर सकें। वजूहात हैं मेरे नजदीक। नंबर 1 तो जो हमारा महकमा है पुलिस, सिंध पुलिस हो या पाकिस्तान पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो या कोई भी प्रोविंशियल, तो उनकी जो है ना अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आके अगर वो जो भी उसकी अवेयरनेस है वो दें कि जी। सिंध पुलिस को चाहिए कि खवातीन को भर्ती करने के लिए फौरी आगाही मुहिम का आगाज किया जाए ताकि नौजवान लड़कियां पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करके अवाम की मुहाफिज बन सकें। कैमरा टीम के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज, कंदकोट। नौशेरा में मौसम सरमा की आमद के साथ लंडा बाजार में भी खरीदारों का रश बढ़ गया है। देखते हैं इफ्तिखार खान की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा शुरू होते ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा हो जाता है और शहरी सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लेते हैं। सर दुकानों पे जाके चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं, इसलिए लंडा बाजार पे ताकि बच्चों के लिए अपने लिए कोई सस्ती चीजें खरीद कर लाए। बट दुकानों में चीजें बहुत सारी काफी महंगी मिलती है। अब जो हमारे अखराजात है वो ज्यादा है, इसलिए इस कम पैसों वाली चीजों पे आते हैं। खरीदारी तो लोग आते हैं, मजबूर है, लेकिन ये है कि महंगाई इस दफा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो आइटम हमें आता था 100 रुपए का पर किलो के हिसाब से अभी वो 150 पे आता है। कम दाम पर गर्म मलबूसात में कई एक बैन अल-अक़वामी ब्रांड्स खरीदारों को अपनी तरफ राव करते हैं। कैमरामैन रुस्तम के साथ इफ्तिखार खान, आज न्यूज नौश। जलालपुर पीरवाला में सर्दियां आते ही गर्म मलबूसात के स्टॉल सज जाते हैं, जहां शहरी आम मार्केट से कम कीमतों पर गर्म मलबूसात खरीदते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज मुजफ्फर अयाज ताहिर से। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर के महीने में जलालपुर पीरवाला में सर्दियां भी आ जाती हैं। और सर्दियों में जब मैं आपको ये बताऊं कि जलालपुर पीरवाला में जो गर्म मलबूसात हैं उसके स्टॉल लग जाते हैं। दूर दराज से जो पठान हैं वो जलालपुर पीरवाला में आते हैं और अपने मलबूसात जैसे जर्सी, जुराबें, गर्म टोपियां, ये तमाम चीजें के स्टॉल लगा देते हैं और जो मार्केट है उससे भी सस्ती चीजें देते हैं। मेरे साथ एक खान मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। हम हर साल सर्दी में सीजन में इधर आते हैं। सारा बाजार में हमारा रेट बहुत कम रेट चलते हैं और सस्ता भी बेचते हैं। 10-20 रुपए हमारा हर चीज में फर्क होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई की वजह से जो सफेद तबका लोग है, जो गरीब लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और सर्दियों का जो सामान है, जो जुराबें, टोपियां, मुख्तलिफ जो सर्दियों के मलबूसात हैं वो लेते हैं और अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जी बदीन DHE हॉस्पिटल में खून के अतिये के कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा शहरियों ने भी खून का अतिया दिया। इमरान अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं।
ریجنل بلڈ سینٹر جامشورو کی جانب سے DHQ انڈس اسپتال میں ایک روزہ خون کے عطیے کی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ہسپتال کے ڈاکٹرز، اسٹاف اور شہریوں نے رضاکارانہ خون کا عطیہ دیا. یہ بلڈ کیمپ ہے، یہ جو انڈس بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز ہیں ان کی طرف سے لگایا گیا ہے. انڈس کا ایک ایکچولی موٹیو یہ ہے، ویژن یہ ہے کہ ہم ہماری پوری پاپولیشن کو والنٹیئر ڈونرشپ کی طرف لے جائیں. والنٹیئر ڈونرشپ یعنی آپ خود جب مناسب ہو، یعنی ایک پراپر ریکمنڈیشن کے بعد آپ آ کے بلڈ دیں. یہاں پر ہر پیشنٹ کو بلڈ فری میں مل رہا ہے، لیکن ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کچھ ڈونیٹ کریں. نارملی عام طور پر جو بلڈ ہمارے جسم میں بنتا ہے وہ 3 مہینے کے بعد ہمارا خون نیا بنتا ہے. اگر کوئی بلڈ دیتا بھی ہے تو 3 مہینے کے بعد خون نیا بن آتا ہے، تو اس میں اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. خون کے عطیے کا سارا عمل ہسپتال کے ماہر ڈاکٹرز اور عملے کی نگرانی میں مکمل کیا گیا. کیمپ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ خون کا عطیہ دینے والے انسان کی صحت بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند مریضوں کی جان بھی محفوظ رہتی ہے. عمران عباس، آج نیوز، بدین. خبروں میں فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آج نیوز.